सभी को सादर नमन। आज हम सभी की आंखें नम हैं और हृदय व्यथित है। हाल ही में मनीषा के साथ हुई घटना और यूपी के हाथरस जिले में हुए इस कांड ने हम सभी को अंदर तक झकझोर दिया है। आज संपूर्ण भारत इस घटना पर रोष प्रकट कर रहा है। इस नए दुख ने हम सभी को अवसाद की अवस्था में डाल दिया है। महाभयंकर इस दुष्कृति के आगे क्या परिणाम होगा? किसी अज्ञात प्रबल अंतःप्रेरणा के वशीभूत होकर इस घटना का दुखद स्वरूप मेरी इस कविता में प्रस्फुटित हुआ है, जिसमें मैंने महात्मा गांधी से कुछ सवाल किए हैं। मेरी कविता का शीर्षक है तस्वीरों में राष्ट्रपिता। शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले बापू, हे युग पुरुष। एक समय था जब आपके आह्वान पर हजारों की संख्या में औरतें राष्ट्रीय आंदोलनों में सड़कों पर उतर आती, मगर आज आरुषि हत्या, निर्भया कांड, रेवाड़ी गैंगरेप और अब मनीषा व हाथरस कांड जैसे अनेकों कांडों के आगे उपाय और उपकरण सब फीके नजर आ रहे हैं। आज औरत फिर बन गई अबला और गुजर रही शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से। घरेलू हिंसा, दहेज, अपहरण, यौन उद्दीपन और बलात्कार के चरखे से सूत काता जा रहा। नैतिकता की ठेकेदारी में लोक लाज की खादी बेची जा रही। समाज के रहनुमा घिरे हैं सत्ता और राजनीति दबाव में। अपराधियों के सामने कानून असहाय होता जा रहा। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का हुआ पतन। आज कितना दुखद और अवसाद होता जा रहा। आज कितना दुखद और अवसाद होता जा रहा। देश किस ढलान में फिसलता जा रहा। आज व्याप्त कुरीतियों और अत्याचार का एक ऐसा जाल बिछा है। आज व्याप्त कुरीतियों और अत्याचार का एक ऐसा जाल बिछा है जिसमें आदमी की आत्मा फंसकर छटपटा रही है। हे बापू, हे बापू, क्या यही था आपका मिशन? हे बापू, क्या यही था आपका मिशन? इसीलिए की थी आपने नैतिक मूल्यों की स्थापना, विकसित किया था सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में, चलाए थे चंपारण, असहयोग, भारत छोड़ो जैसे अनेकों आंदोलन। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर अडिग रहकर की थी दांडी यात्रा। बापू, आपने तो दिया था आजादी का खुला आसमान। बापू, आपने तो दिया था
आज़ादी का खुला आसमान, मगर हमें समझ ना आए कभी इसके मायने। अब हम स्मरण नहीं करते, अब हम स्मरण नहीं करते आपके त्याग, तपस्या और बलिदान को। नहीं अपनाते आपके सिद्धांतों को। कैसे बढ़ें प्रगति के पथ पर। आज हमारे हौसले पस्त हैं, मन में संकल्प नहीं, संपूर्ण सामर्थ्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। हम देश की ताकत कहाँ से बने? हम देश की ताकत कहाँ से बने? हे साबरमती के संत, हे साबरमती के संत, आपने तो स्वतंत्रता संग्राम करके पहुंचाया था हमें शांतिपूर्ण और अहिंसा के मार्ग पर, मगर हमने वो मार्ग नहीं अपनाया। आपने तो द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करवाया, भारत को आज़ाद करवाया, मगर आज हमारे मन में तो हर रोज ही ना जाने कितने विश्व युद्ध चलते हैं। हिंसा से करते हैं हम अपनी समस्याओं का समाधान। आज की नौजवान पीढ़ी हिंसा और खून खराबे के भयावह साए में पल रही है। बापू, क्या आज आपके आदर्शों पर भारत चल रहा है? बापू, क्या आज आपके आदर्शों पर भारत चल रहा है? हे सत्य के पुजारी, आपने तो सत्याग्रह चलाया, क्या हमने सत्य को अपनाया? आपके राष्ट्र को हम राजनीति धरातल पर ले आए। आज हिंदू मुस्लिम में कितनी नफरत है, हिंसा और आतंकवाद के दानव तांडव दिखा रहे। ना मिटा पाए हम जात पात के भेदभाव, ना मिटा पाए हम जात पात के भेदभाव को। हम तो अधीन हो गए अपनी ही सोच के, हम तो शिकार हो गए अपनी ही सोच के। ईश्वर और अल्लाह को एक बताने वाले बापू, ईश्वर और अल्लाह को एक बताने वाले बापू, कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। क्या आपको राष्ट्रपिता बनकर खुशी हुई? क्या आपको राष्ट्रपिता बनकर खुशी हुई? क्या यह आपके सपनों का ही भारत है? क्या आपके बंदर आपको सवाल नहीं करते? क्या अहिंसा के पैगाम की धज्जियां नहीं उड़ रही? आदर्श और मापदंड जो आपने स्थापित किए थे, क्या आज अनुकरणीय हैं? बुराइयों के खात्मे के लिए आज कौन शुरू करेगा जन आंदोलन? अब कौन आएगा हमारा सुर ताल बदलने? अब कौन लेकर चलेगा हमें सत्य, अहिंसा और शांति के रास्ते पर? हे बापू, आपके 3 बंदर जो कहते थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, आज
आपके चौथे बंदर की जरूरत महसूस होती है, जो आज हमसे कहे बुरा मत सोचो। मुझे तो प्रतीत होता है आज हमारे राष्ट्रपिता तस्वीरों तक ही सीमित हैं। खादी की आड़ में कितने ही अपराध हो रहे हैं। सत्य और अहिंसा के नाम पर कितने ही बहरूपिये छुपे हुए हैं। अब तो कदम कदम पर गोरखे घूम रहे हैं। हाँ बापू, आज मुझे नजर आता है कि आप सिर्फ तस्वीरों में ही राष्ट्रपिता हो। हाँ बापू, आज मुझे नजर आता है कि आप सिर्फ तस्वीरों में ही राष्ट्रपिता हो। आपके जन्मदिन पर देश के कोने कोने में आपका गुणगान होगा। आपके प्रिय भजन गाए जाएंगे। जगह जगह पर जलसे होंगे। खादी, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, शाकाहार, स्वच्छता की चर्चा होगी। समाचार पत्रों और चैनलों पर गांधी जी दिखाई देंगे। हो सकता है कोई टीवी चैनल गांधी फिल्म भी दिखाए, लेकिन अगले ही दिन जिंदगी फिर से असत्य, हिंसा, छल कपट, झूठ फरेब और विदेशी कपड़ों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। सच बताना आधुनिक युग में संभव है गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना। सच बताना आधुनिक युग में संभव है गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना। आइए कुछ सवाल हम अपने आप से करें। अंत में मैं महात्मा गांधी जी के विषय में ये कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी जो एक मोमबत्ती की तरह थे, जिन्होंने संसार को रोशन किया और खुद पिघलते चले गए, अर्थात अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आइए आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर शपथ लें। 2 अक्टूबर को मिलकर हम सब गांधी जयंती मनाएंगे। अपने अच्छे कर्मों से उनके सपनों का नया भारत बनाएंगे। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। बस अपना स्नेह, अपनी मोहब्बतें मुझ तक बरसाते रहें, दुआएं देते रहें। दोस्तों, आपकी दुआओं के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।